सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। आज मेरे साथ शोएब रहमान साहब मौजूद है, पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट है। पीएसएल के ऊपर बातें करेंगे। बाबर आजम सुनाए वापस आ रहे हैं T20 टीम में, पाकिस्तान नेशनल टीम में। इनका क्या ख्याल है कि वाकई पाकिस्तान नेशनल टीम में बाबर आजम को आना चाहिए, और इस पीएसएल से हमें क्या कुछ मिला है अब तक, यानी कौन कौन से खिलाड़ी हमें मिले हैं जो कि नेशनल टीम में खेल सकते हैं। और फिर थोड़ी बात करेंगे एशिया कप के हवाले से, जो कि तकरीबन 3-4 महीने बाद है। क्या एशिया कप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यानी जो सुनील गावस्कर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दिया जाए एशिया कप बगैर पाकिस्तान के हो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस पे बात करें। सर जी बहुत शुक्रिया, शोएब रहमान साहब। बहुत शुक्रिया सूरज मुझे प्रोग्राम में लेने का। यार मुझे जो पहले इस पे बात कर रहे थे गावस्कर पे, गावस्कर का मैं बहुत पसंद करता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर उसके बड़े फॉलोअर हैं, और एज ए क्रिकेटर मैं बड़ा पसंद करता हूँ उनका कंट्रीब्यूशन और बयानात के हवाले से भी। गावस्कर जब तक होशों में थे, होश में तो अब भी है यार, अब मुझे समझ में नहीं आता कि इतना बेवकूफाना अहमकाना बयान गावस्कर जैसा आदमी कैसे दे रहा है। तो शाहिद आफरीदी भी तो दे रहा है सर। देखो शाहिद आफरीदी का रोल वैसे ही आप उसको ले लो जैसे इंडिया के अंदर गौतम गंभीर का रोल है, इंडिया के अंदर हरभजन का रोल है, इंडिया के अंदर अपना इरफान पठान का रोल है। वो एक रोल जब ये प्लेयर बयान देते हैं ना तो हमें बुरा नहीं लगता कि यार ये मखसूस सुनील गावस्कर की जो इमेज बनी हुई है पाकिस्तान में वो थोड़ी मुख्तलिफ है। इस किस्म का बयान दे दें, यहाँ से माजिद खान इस किस्म का बयान दे दें, वहां से गावस्कर दे दें, विश्वनाथ दे दें, या कोई भी ऐसा सीनियर प्लेयर बयान देते जिनके हमें तवक्का नहीं होती, फिर थोड़ा दिल दुखता है यार। ये क्या बाकी शाहिद आफरीदी का बयान ऐसे ही जैसे गौतम गंभीर को हम तो क्या इन लोगों को सीरियस नहीं लिया जाता ना पाकिस्तान में? इनको ना लो ना, इनको एक मखसूस इनसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। शाहिद आफरीदी भी तो बहुत बड़ा नाम है यार पाकिस्तान का। अगर गौतम गंभीर दे रहा तो यहाँ से हमने शाहिद आफरीदी, तो आप जो काम वहां पर गौतम गंभीर कर रहा है वो गावस्कर ना करे, जो काम वहां पर इरफान पठान कर रहा है वो गावस्कर ना करे। सर हम तो नहीं डिसाइड कर सकते ना, अगर उनकी मर्जी, अगर वो ये इन लोगों के ऑप्शन पर होता है। अब ये गावस्कर ने अगर कह दिया, जिस तरह बासित अली से अभी तुमने बताया था बात हुई, तो बासित अली ने कहा कि यार यहाँ से दे रहे हैं, तो हाँ बासित अली साहब ने उनसे बात की सुनील गावस्कर साहब से कि भाई आपने ये क्या बयान दे दिया, लोग तो बड़े नाराज हैं यहाँ पे। तो सुनील गावस्कर साहब ने उनको कहा कि यार देखो शाहिद आफरीदी भी तो दे रहा है ऐसे बयान, हमने भी दे दी। ये बात हुई। तो ये इसका जवाब जो है ना, मकसद कोई लॉजिकल जवाब लॉजिक नहीं है, पाकिस्तान के बगैर तो नहीं हो सकता एशिया कप। आप इतना बड़ा नाम हो स्पोर्ट्स का, आपके पूरी दुनिया के अंदर चाहने वाले हैं, शाहिद आफरीदी के भी चाहने वाले हैं, आपके भी चाहने वाले, मगर आपका इमेज एक दूसरा है। मतलब इन लोगों को ये करना चाहिए कि दो मुल्कों को जोड़ा जाए, दो कौमों को जोड़ा जाए। ठीक है कि जनाब जो काम सियासतदानों का है, देखो शाहिद आफरीदी को आगे सियासत में आना है। हाँ अच्छा, इस चीज में भी कोई शक नहीं है कि इंडियंस और पाकिस्तानी जो लोकल है ये आपस में बड़ा एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, और दोनों के दरमियान कोई ऐसा मसला नहीं है। दोनों तरफ के प्लेयर्स की एक दूसरे को इज्जत करते हैं, हम भी बेताशा इंडियंस को, हमारे भाई हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अब जो सियासत का मामला और जो गलत बात आती है तो हम भी उस चीज को कंडम करते हैं कि जनाब आपने पाकिस्तान पे इल्जाम दे दिया तो आप उसकी तहकीकात करें, तो हम भी उस चीज को कंडम करते हैं। पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो सकता है? कैसे मुमकिन है? नहीं हो सकता। एशिया के अंदर डिले हो जाएगा, एशिया कप डिले हो जाएगा। डिले भी मेरा ख्याल से नहीं होगा, अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। इंडिया को जहन में रखना चाहिए कि एशिया कप के अंदर वहां का सदर जो है ना मोहसिन नकवी है, और हम फिर मोहसिन नकवी प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब अगर हैं एसीसी के सदर इंडिया को, फिर उससे कोई फर्क पड़ेगा। तो फिर हम भी बयान देते कि जनाब इंडिया को बैन कर दो, ना इंडिया बैन होगी ना पाकिस्तान, कुछ भी नहीं होगा। पैसे ऐसा थोड़ी है कि इंग्लैंड की टीम आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया से आ जाएगी, या न्यूजीलैंड की टीम। एशिया की टीम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं रहेगी तो एशिया का बेकार है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा ये दोहरा मयार भी है इंडिया का। बाज़ वक़्त मुझे ऐसा लगता है भाई आपको सीरीज नहीं खेलनी हमसे, लेकिन एशिया कप हर साल 2 साल के बाद जाता है, उसमें खेलना है, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप में खेलना है। क्या एक चीज उठ रही है कि यार आईसीसी इवेंट के अंदर भी बायकॉट करे, तो मैं यहाँ पर चैलेंज करता हूँ इंडिया ये करके देख ले। चैलेंज नहीं कर सकता। अरे भैया कैसे बायकॉट? एशिया कप में कर सकता है चैलेंज, कैसे? फिर कर ले बायकॉट, यानी कि या तो वो एशिया कप में आए ना, हाँ तो ठीक है फिर खेल नहीं ना आए तो इंडिया के बगैर भी तो नहीं हो सकता ना एशिया कप। पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता, इंडिया के बगैर तो कुछ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मजा नहीं आएगा, मगर मजे की बात नहीं हो ही नहीं सकता, यानी कि वो बात नहीं रहेगी। तो ऐसा नहीं है, और इंडिया को मेरा मशवरा ये है कि भैया क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, क्रिकेट को जंग ना बनाओ, खत्म कर दो। वो सियासतदानों का मामला है, वो दो मुल्कों का मामला है, वो आपस में तय कर लेंगे। खेल को खेल रहने दो ना यार। यहाँ पर 10 इवेंट होते हैं, यहाँ पर आपस में कबड्डी होती है। अच्छा मसला ये शोएब भाई कि किन किन चीजों से इंडिया भागेगा या किन किन चीजों को पोस्टपोन किया? आगे आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है 26 में, 2025 में विमेंस का वर्ल्ड कप है जो इंडिया की होस्टिंग में, 25 में एशिया कप भी है,
और इतनी सारी चीजें आगे, ओलंपिक्स आ रहा है, एशिया गेम्स आ रही है, आप कहाँ कहाँ किधर किधर रोकोगे, क्या हवा बंद करोगे, पानी बंद करोगे, क्या क्या बंद करोगे, कुछ नहीं हो सकता। या तो आप अमेरिका तो है नहीं जो सुपर पावर पूरी दुनिया को चला रहा है, पड़ोस आप तब्दील कर नहीं सकते ना, ये तो वाहिद चीज है ना कि आप अपनी सरहदें नहीं बदल सकते। अगर इतनी नफरत है तो नहीं जनाब हम पाकिस्तान को उठा के जो है ना फलां जगह कर सकते हैं। यार सरहद भी वही रहनी है, पड़ोस भी वही रहना, सब कुछ वही रहना, मामलात को तरीके से हल किए जाएं तो ठीक है, तो ठीक है, वरना वो मुश्किल हो जाएगा। वरना तो बाबर आजम भी आते हैं वापस, क्या नेशनल T20 में आ सकते हैं पाकिस्तान टीम में? यार ये बाबर आजम पता नहीं, देखिए सुना है कि मैनेजमेंट ने उनको कहा कि नंबर 3 पे खेलो। बाबर आजम के जो फैन है ना, ये खबरें इल्हाम उन्हीं लोगों के होते हैं, बाकी किसी को इल्हाम नहीं होते। मतलब तुम्हें ये इल्हाम हो गया कि बाबर आजम वापस आ रहे हैं, अगर वो कौन सा आदमी है और कहां से सोच रहा है कि वो जो बाबर आजम को वापस लिया। अबे भाई बाबर आजम हो गए, सोर्सेज बताते हैं कि नंबर 3 पे नहीं खेले वो बाबर आजम। आप ही कहते थे, नहीं आप ही कहते थे कि वो ओपनिंग को पसंद करते हैं, तो क्यों खेले नंबर 3 पर? तो वो आखिर किसी ने कहा ना उसको नंबर 3 पे यूं आ गया कि वो बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। हाँ ये बात करें कि अच्छा भाई नंबर 3 खिला लो, तो वो उससे ये कह दिया था कि नंबर 3 नहीं आएगा, तेरी छुट्टी है। अच्छा आपको क्या लगता है नहीं आएगा आप टीम के अंदर? यार अब नहीं आना, देखो अब उसकी क्रिकेट खत्म होगी, एज भी उसकी 33 34 कितनी हो गई होगी? 32 है सर। 32 तो है ना, 3+ कर लो। अच्छा मतलब वो पाकिस्तानी फार्मूले के हिसाब से का है ना, कि पाकिस्तान इंडिया में वो कह रहे हैं 14 साल का बच्चा आया, क्या नाम है वो अभी जो नया सूर्यवंशी 100 मारा है जिन्हें 14 साल का तो नहीं वो। अच्छा मजे की बात, 2 साल पहले एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है, अभी 14 साल का, तभी 18 साल का बच्चा है, तो इंडिया पाकिस्तान में मार्जिन दे। बाबर आजम की 32 आ रही है तो 34-35 का तो वैसे ही। अच्छा मसला पता है क्या शोभ भाई? मसला ये है कि भाई देखें पाकिस्तान टीम में कोई इस वक्त जो कंसिस्टेंसी के साथ खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है। एक सलमान लियागा है, वो बेचारे न्यूजीलैंड के अंदर हर मैच में खेलते रहे, इर्द गिर्द कोई उनके साथ नहीं खेल रहा। अगर 2 हो जाएंगे भाई, एक टॉप ऑर्डर में बाबर हो गया, पीछे सलमान लियागा हो गया, भाड़ में। अच्छा कंसिस्टेंसी गई भाड़ के अंदर, कंसिस्टेंसी से आप हरवा रहे हो, तो यार आप जब हरवा रहे हो तो नए प्लेयर ढूंढ लो ना। इस बाबर आजम ने और रिजवान ने मकसद एक मजहबी टच के चक्कर के अंदर ऐसी तैसी कर दी। अच्छा एक मासूमाना सवाल ये कि भाई इंडिया ने ये बाबर और रिजवान को क्यों बैन किया है? बाबर और रिजवान को तो उनके लिए खेल रहे। इंडिया में इतने अहमक बैठे हुए जो पता नहीं घुटनों से सोच रहे हैं, कहां से सोच रहे हैं। अबे बाबर और रिजवान को तुम्हें सिविलियन अवार्ड देना चाहिए इंडिया के अंदर। देखो तुमने शाहिद आफरीदी को बैन कर दिया, वसीम अकरम को बैन कर दिया, वसीम अकरम को बैन कर दिया, इमरान खान को भी बैन कर दिया, जावेद निजात को भी बैन करो। इन लोगों ने तुम्हारी नींदें हराम कर दी, तुम्हें सुबह शाम ऐसा मारते थे इंडियन क्रिकेट ने। तो फिर मतलब एक लॉजिक भी है कि यार इन लोगों को बैन करना। तो बाबर रिजवान शाह आफरीदी और अपना दूसरा शादाब हारिस रऊफ, ये तो तुम्हारे लिए खेलते हैं। अच्छा बाबर और रिजवान वाहिद 2 खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप करवाया 2021 में, उन्होंने ढपकाया था। अच्छा देखो हम ये कर सकते हैं। हाँ उसके बाद तो इन्होंने इंडिया को चाहिए इनको पद्मश्री अवार्ड दें, इनको भारत रत्न अवार्ड दें कि इनकी वजह से इंडिया से पाकिस्तान का खौफ हटा तो इंडिया की टीम उठ गई। हाँ तो तुमने इनको बैन कर दिया, अबे इनको तो प्रमोट करो, इनको तो बुला के अवार्ड करो। मेरी तो हिंदुस्तान की सेना से अपील है। नहीं वैसे आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से कोई ऐसा खिलाड़ी निकला है जो कि टीम में खेल सके? पाकिस्तान से 2 बातें हुई हैं सुपर लीग में। एक तो लड़के अच्छे आए हैं, रजा अली जो बॉलर है वो अच्छा, अली रजा जो बॉलर है वो, मां सदाकत आ गया। उसके बाद साहबजादा फरहान पुराना है, दोबारा से उसकी बैटिंग हाईलाइट हुई है। मगर सबसे बड़ा अलमिया ये है जो आपके मेन प्लेयर हैं टीम में वो परफॉर्म नहीं कर रहे। उस्मान खान परफॉर्म नहीं कर रहा, आपका सबसे बड़ा जो परेशानी की बात है साइम अय्यूब, वो परफॉर्म नहीं कर रहा। रिजवान जैसी परफॉर्मेंस करना चाहिए वो नहीं कर रहा। बाबर आजम को अगर आप T20 में वापस ला रहे हो तो इस परफॉर्मेंस पे तो T20 पे तो अल्लाह हाफिज है टीम का। मतलब दोनों बातें हुई हैं, प्लेयर्स आए भी हैं और आपके खुशदिल शाह परफॉर्म करता रहता है PSL के अंदर, मगर T20 में क्या हो जाता है वो बात समझ। चले आपकी विनर टीम बता देंगे यार, PSL की ये विनर टीम होगी या फाइनलिस्ट बता दे 2 टीमें फाइनल में आखिर में? कोयटा और इस्लामाबाद ये फाइनलिस्ट होंगी आप, ठीक है। ओके नाज़रीन मजा आया सर से गुफ्तगू करते हुए, काफी चीजों को हमने कवर किया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।